नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले रिक्वेस्ट है दोस्तों कि यदि इस वीडियो में इस अद्भुत जानकारी को आप अच्छा समझें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। आपका एक लाइक हमें नए नए सब्जेक्ट और नई नई जानकारी आपके सामने लाने का मोटिवेशन देता है। धन्यवाद दोस्तों। आज का सब्जेक्ट जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इंसान को बार बार जन्म लेकर 84 लाख योनियों में क्यों भटकना पड़ता है, क्यों उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इस विषय पर आज का हमारा ये वीडियो है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। सारा जीवन प्रयास करते रहने के बावजूद मोक्ष की प्राप्ति न होना, बार बार 84 लाख योनियों में भटकते रहने के पीछे का रहस्य खोलने का प्रयास हमारे सभी धर्म ग्रंथों ने किया है। सभी महापुरुषों और विद्वानों ने अपने अपने ढंग से मोक्ष प्राप्ति को समझाने का प्रयास किया है। सुनते समझते तो सभी हैं, फिर भी मोक्ष कितने लोग प्राप्त कर पाते हैं अध्यात्म के अलावा। आज हम मोक्ष प्राप्ति को ज्योतिष के धरातल पर खड़े होकर भी समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों शास्त्र कहते हैं कि जिस व्यक्ति की मृत्यु के समय कोई इच्छा बाकी नहीं रहती, शांत चित्त होकर मृत्यु का वर्ण करता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं? शायद हजारों लाखों में कोई एक। मृत्यु पर्यंत इंसान के मन में कोई न कोई इच्छा हमेशा मौजूद रहती है, चाहे परिवार से जुड़ी हो, चाहे धन से जुड़ी हो और चाहे किसी स्त्री से जुड़ी हो या कोई अन्य इच्छा हो। इंसान की लालसा कभी खत्म नहीं होती और संतुष्टि उसे प्राप्त नहीं होती। और के चक्कर में सारा जीवन इंसान का निकल जाता है और मृत्यु की घड़ी आ जाती है। पहले सोचता है कि बेटे की शादी देख लूं, फिर सोचता है कि वो उसकी संतान हो जाए, संतान का पालन पोषण हो जाए, फिर सोचता है कि उसकी संतान का विवाह देख लूं। अर्थात एक के बाद एक अनगिनत इच्छाएं। अंत में इच्छाएं खत्म नहीं होती, लेकिन जीवन समाप्त हो जाता है। मृत्यु के समय जिन इच्छाओं को लेकर इंसान मरता है, वही इच्छाएं उसे अगले जन्म में धकेलती हैं। इन सब के पीछे का कारण केवल और केवल इंसान का मन है। अगर ज्योतिष के लिहाज से बात की जाए तो मन का कारक चंद्रमा है, तीव्रतम गति से चलने वाला चंद्रमा। चंद्रमा बार बार मन को बदलता है। चंद्रमा की चंचलता इंसान के मन पर साफ देखी जा सकती है। कभी इंसान का मन कुछ करता है, कभी इंसान का मन कुछ करता है, और मन में अलग अलग प्रकार की इच्छाएं इंसान के मन में आती हैं, जिन इच्छाओं को वो समय समय पर पूरा करने की चाह अपने मन में रखता है। इस जन्म में आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, अर्थात आपका जन्म नक्षत्र जो है, उससे जुड़ी हुई कोई ना कोई इच्छा पिछले जन्म में अधूरी रह गई होगी, जिसके कारण आपको ये जन्म मिला। उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको ये जन्म मिला। जैसे चंद्रमा अगर मंगल के नक्षत्र में है तो पिछले जन्म में कोई ना कोई आपकी घूमने फिरने की इच्छा, पहाड़ों में घूमने की इच्छा, पहाड़ों में वास करने की इच्छा अधूरी रह गई हो। शुक्र के नक्षत्र में है तो किसी स्त्री से संबंधित या किसी कला
से संबंधित या कोई खाने पीने से संबंधित कोई इच्छा आपकी अधूरी रह गई हो, यदि बुध से संबंधित है यानी बुध के नक्षत्र में है, तो कोई गूढ़ विद्या सीखने की इच्छा, किसी तरह का कोई ऐसा काम सीखने की इच्छा जो गुप्त रखा जाता है, जैसे तंत्र मंत्र। पिछले जन्म में इन सब चीजों को आप नहीं कर पाए, तो इस जन्म में चंद्रमा आपके उसी ग्रह के नक्षत्र में है जिस ग्रह से संबंधित इच्छा आपके मन में दबी रह गई है। तो हर इंसान जो मोक्ष की कामना करता है, उसे चाहिए कि वो इस जन्म में उन इच्छाओं को 100% पूरा करने का प्रयास करे। मन में दबाने के बजाय उन्हें धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए हर इंसान को, क्योंकि दबाने से कोई भी इच्छा अपने प्रबलतम रूप में ही आती है, कभी समाप्त नहीं होती कोई इच्छा दबाने से। चंद्रमा हमारी आंखों के माध्यम से दुनिया को देखता है, तो किसी न किसी तरह की चाहत मन में आती है, कोई न कोई इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करना चाहिए कि हम ऐसे स्थानों पर जाएं, ऐसे लोगों की संगत करें जो सामाजिक दृष्टि से ठीक है या धार्मिक दृष्टि से ठीक है या सामाजिक दृष्टि से ठीक है, जिससे कि आपके मन में उसी तरह की इच्छाएं उत्पन्न होंगी। उन इच्छाओं को आप आसानी से पूरा भी कर सकेंगे, क्योंकि उनमें कुछ भी अनैतिकता नहीं होगी। तो दोस्तों, जब आपकी आंखें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा देखेंगी तो आपके मन में इच्छाएं भी उसी स्तर की होंगी, तो आप उन इच्छाओं को आसानी से पूरा भी कर सकेंगे। और बार बार जन्म लेने की या मोक्ष प्राप्त न होने देने की चंद्रमा की इस चालबाजी से भी आप बच सकेंगे। यदि जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा किसी भी प्रकार से पीड़ित है, कमजोर है, या किसी भी कारण से कुंडली के 6, 8वें, 12वें भाव से चंद्रमा का संबंध है, तो दोस्तों इसके लिए या चंद्रमा की चंचलता को काबू करने के लिए या चंद्रमा की किसी भी प्रकार की अशुभता को दूर करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है कि भगवान शंकर का जलाभिषेक करें, शिवलिंग का जलाभिषेक करें काले तिल डालकर, और भगवान शंकर की माला का, एक माला का वहीं शिवलिंग के पास बैठकर जाप करें। भगवान शंकर की सेवा पूजा से, शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से नकारात्मक प्रभाव समाप्त होते हैं, साथ ही चंद्रमा के शुभ फल प्राप्त होते हैं और जातक को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आज का ये विषय आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य कीजिएगा। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे एक अन्य रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।